नम्मा विजय उत्सव बीजापुर में पहली बार। ऐतिहासिक स्मारकों का शहर बीजापुर, जिसकी संस्कृति, सभ्यता और पकवान सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसी का एक मेल एक ही जगह आपको 2, 3, 4 नवंबर 2018 दरबार हाई स्कूल मैदान में नम्मा विजय उत्सव शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां आप अपने परिवार के साथ एंटरटेनमेंट शो, सोशल अवेयरनेस और हेल्थ चेकअप कैंप जैसे कंसेप्ट के अलावा मनोरंजन का भरपूर आनंद उठा सकेंगे, जिसकी सुविधा के लिए हर तरह का प्रयास इस इवेंट में किया गया है। अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा वक्त परिवार के साथ निकालकर इसका लाभ उठाए, क्योंकि बीजापुर का ये पहला फेस्टिवल है जहां पर आपको लजीज पकवान का जायका, नए जीवन के अनुभव और मनोरंजन के साथ मॉडर्न लाइफ का स्टाइल देखने का मौका मिलेगा। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। तमाम बी न्यूज नेशन के दर्शकों को 63वें कन्नड़ राज्य उत्सव की हार्दिक बधाई। बीजापुर में नवरसपुर उत्सव मनाने का वादा, जिला एडमिन मिनिस्टर मनगोली। बीजापुर में नवरसपुर उत्सव मनाने के लिए जिला उस्तुवारी मंत्री MC मनगोली का वादा। इसको लेकर सरकार से सिफारिश करते हुए पत्र लिखने की बात करते हुए, देर सही मगर नवरसपुर उत्सव जरूर मनाया जाएगा, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। आज बीजापुर में कर्नाटक राज्य उत्सव के जश्न में पहुंचे जिला एडमिन मिनिस्टर मनगोली ने बी न्यूज नेशन से बात करते ये विश्वास जताकर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के आदेश का इंतजार है कहा। इसको लेकर बीजापुर के पूर्व MLA डॉक्टर मकबूल बागवान ने अपना समर्थन देते हुए हर तरह का योगदान देने की बात करते हुए नवरसपुर उत्सव मनाने के लिए इस अभियान से जुड़े बी न्यूज नेशन इतिहास प्रेमियों, प्रगतिपर संगठनों के पदाधिकारियों, इतिहासकारों, सियासी नेताओं, सामाजिक कारकुनों, सिटीजन फोरम के मुन्ना बख्शी का आभार प्रकट करते हुए बीजापुर की विरासत परंपरा को बचाने ये त्योहार जरूरी है। नवरसपुर उत्सव के इस मंच से सद्भावना, देश प्रेम, एकता, अखंडता और भाईचारे की जड़ें इससे मजबूत होंगी कहा। सर, राज्यದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾವೆ, ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ? ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಸಲ ನವರಸಪುರ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿನಿ। ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿನಿ। ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹಾದಿ ಕೈಲಿಕತ್ತೀನಿ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಾಗ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ। साल 2015 में नवरसपुर उत्सव बड़े ही शायानी शान पैमाने पर मनाया गया डॉक्टर मकबूल बागवान साहब की अगुवाई में। तो 2015 से लेकर 2018 तक अब तक जो है नवरसपुर उत्सव बिल्कुल नहीं हो पाया है। इसकी क्या वजूहत हैं कि नवरसपुर उत्सव बाकायदा तौर पर हर साल क्यों नहीं मनाया जाता? इसके मनाने के लिए क्या दिक्कतें हैं? इसके लिए सरकार क्या कर रही है और इसके लिए बाकायदा फंड का व्यवस्था होता है या नहीं होता है? ऐसे बहुत से सवालात लोगों के जहन में उठ रहे हैं। आइए इन्हीं सवालात को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक डॉक्टर मकबूल बागवान साहब, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस बीज न्यूज़ चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बीजापुर शहर के तमाम रहने बसने वालों की जो ख्वाहिश है कि हर साल नवरसपुर उत्सव मनाया जाना चाहिए, आप इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। आपको या जितने भी नवरसपुर उत्सव मनाने के लिए लोग इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस काम को करने के लिए अपनी दिली ख्वाहिश पेश की है। पिछले पीरियड में यानी 2014-15 में हमने और हमारी सरकार ख़ास तौर पे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी तमाम MLA सब मिल के नवरसपुर उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि इसको हर साल मनाना था,
मगर हमारे इलाके में बारिश ना होने की वजह से, बरगाल जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से हम नहीं मना पाए। मगर सबकी ये तमन्ना है कि हर साल इसको मनाना चाहिए। ये हमारी भी ख्वाहिश है, तमाम रहने बसने वाले लोगों की भी ख्वाहिश है। ये एक अच्छा ज़रिया है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम अपनी कला को पेश कर सके, क्योंकि बीजापुर शहर एक तारीखी शहर है। यहाँ पर सूफी, संत, शरण ऐसे जितने भी महापुरुष यहाँ पे गए, यहाँ रह के गुजरे हैं। ये इनकी देन है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। इसी का एक नमूना हम अगर नवरस उत्सव के ज़रिए मनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ये हमारी भी एक ख्वाहिश है। तो कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार है, आप भी अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि नवरस उत्सव? बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मेरे समझ से हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास 3 साल से जो हम लोग नवरस उत्सव नहीं मनाए हैं, उसका पैसा अभी हमारे पास बैलेंस है। मुझे लगता है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जितना भी और कुछ पैसा अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से भी हम बात करेंगे इसके लिए, और सरकार से भी ये हम गुजारिश करेंगे कि इस साल ज़रूर नवरस उत्सव मना जाए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और ख़ास तौर से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करेंगे, और यहाँ के जितने भी एमएलएज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं, अगर ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो ये अच्छी तरह कामयाब होगा। क्योंकि यहाँ जितने भी रहने बसने वाले जो कला के प्रेमी हैं, ये सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसके लिए ये मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी कार्यक्रम पिछली मर्तबा जो हुए हैं, ख़ास तौर पे मुशायरा होने दो या कवाली होने दो या नवरसपुर इलाके में जो तोरी में है, वहाँ पे जितने भी रंगारंग कार्यक्रम जो हुए हैं या गोल गुंबद में हुए हैं, ये सारे काम होने चाहिए। इसमें से कोई भी काम इसको नवरस उत्सव के ज़रिए कहीं भी इसको तकलीफ़ ना हो। ख़ास तौर से यहाँ के रहने बसने वालों को मुशायरे की बड़ी, यहाँ के लोगों की बड़ी शौक़ है, तमन्ना है। मैं अपील करता हूँ कि इस साल अगर नवरस उत्सव मनाया जाएगा तो यकीनन मुशायरा होना बहुत ज़रूरी है। मुशायरा, कव्वाली, जितनी भी रंगारंग कार्यक्रम है, सब होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तारीखी शहर बीजापुर का नवरसपुर उत्सव मनाया जाए, इसके लिए कई समाजी संगठनों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक के बाद दिगर मनवी दे रहे हैं और देते आ रहे हैं, जिसमें खासकर सिटीजन फोरम जो एक समाजी संस्था है, जो उन्होंने भी अपना मेमोरेंडम जो है नवरसपुर उत्सव मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दिया है। आइए हमारे साथ सिटीजन फोरम से मुन्ना बख्शी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आदिल शाह के नवरसपुर आदिल शाह के दौर से मनाया जाने वाला एक कल्चरल प्रोग्राम है, जो हिंदू मुस्लिम सद्भावना का एक प्रतीक है। जहाँ तक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के रहने दो या हिंदुस्तान भर के कलाकार यहाँ पे अपनी कला का नमूना पेश करते हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि ये बीजापुर के हिस्टोरिक और हेरिटेज को बढ़ावा देने का एक ज़रिया है, जिससे हमारे यहाँ के लोकल टूरिज़्म को भी उससे बढ़ावा मिलता है। इकोनॉमिकली भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखे जा सकती हैं कि ये टूरिज़्म को अच्छा खासा बढ़ावा दे सकता है। दूसरी बात, जिस दौर में अभी हेरिटेज को, कल्चरल को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे यहाँ पे तयशुदा प्रोग्राम जो कनाडा एंड कल्चर डिपार्टमेंट से हर डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, तो 3-3 साल से भी अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, जैसे अगर ये तयशुदा प्रोग्राम रहते हुए भी हमारे जैसे सामाजिक संगठनों को और जनता को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है,
और दूसरे ज़िलों में देखेंगे तो ये हम्पी उत्सव, बीदर उत्सव, आपका बागलकोट का रण उत्सव, करावली उत्सव, ये बिना कोई रिमाइंडर के मनाए जाते हैं। तो हमारे बीजापुर के साथ ये नाइंसाफ़ी और ये सौतेलापन क्यों? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उस्तुवारी मिनिस्टर और जो भी हमारे प्रेजेंट एमएलए हैं उनको मैं एक अपील करना चाहता हूँ, ये इस साल और हर साल बिना रुकावट के डेट और मंथ फिक्स करके इस नवरसपुर उत्सव को मनाया जाए। मैं रिपोर्टर खुर्शीद आलम को, बी न्यूज़ के रिपोर्टर खुर्शीद आलम साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट बनाई है, जो नवरसपुर जो स्पॉट है, जो हेरिटेज पॉइंट है, वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत ही अच्छे से कवरेज किया है, हिस्टोरिकल लोगों से बात की है और उसके बारे में बहुत सारे, मेरे ख्याल से ये तीसरा एपिसोड चल रहा है नवरसपुर के बारे में। तो बहुत ही काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं ये लोग। मैं इतना ही, और एक बार आपसे सोशल मीडिया में भी अच्छा खासा इसके ऊपर काम चल रहा है। हम और हमारे दोस्त जो भी इस काम से जुड़े हैं, ये बहुत ही तकलीफ़ से हैं कि ये नवरसपुर उत्सव मनाया जाए करके। यही एक मैं अपील करता हूँ कि ये नवरसपुर उत्सव मनाया जाए और हर साल इसके लिए जो भी प्रावधान है उसके लिए काम किया जाए। हम लोगों ने आज तक हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को एडीसी के ज़रिए हम लोगों ने मेमोरेंडम पेश किया है। साइमल्टेनियसली हमारा रिप्रेजेंटेशन बेंगलोर में भी है। मोहम्मद मोहसिन साहब जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सेक्रेटरी हैं, उनको भी हम लोगों ने बेंगलोर में अपना मेमोरेंडम पेश किया है और मिनिस्टर साहब को भी हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया है, जिसका अभी हम जस्ट उनके रिटर्न जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को मिलने का प्लान है। तो मैक्सिमम जो भी इससे इन्वॉल्व हैं लोग, उनसे हम लोग मिलके इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा नाम मुन्ना बख्शी, प्रेसिडेंट सिटीजन फोरम बीजापुर। ಗ್ರಾಹಕರೇ, ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾಪೇಡ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರುಚಿಯಾದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ವಿಳಾಸ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾಪೇಡ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿಗೆ, ವಿಜಯಪುರ। मोबाइल नंबर 9513585858। Metallics presents festival offer Dasara and Diwali. Men's 30% off, kids 50% off, women's 50% off. Purchase any item and you get gift hampers. Place Metallics Cloth Shop, SS Complex opposite, beside Ganj. Hurry up! Metallics presents Dasara and Diwali offer. श्रीकंठ बाप्पा और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।